हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मेकोलॉजी। ये बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर में है और थर्ड कुछ पार्ट थर्ड सेमेस्टर में है। ये आपका फार्मेकोलॉजी का पहला यूनिट है, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी होता क्या है? फार्मेकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी। Pharmacology is a branch of medicine and biology concerned with the study of drug action. A branch of medicine and biology concerned with the study of drug action. की एरिया दो पार्ट में है, फार्मेकोडायनेमिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स, व्हाट ड्रग डू टू द बॉडी, बॉडी में ड्रग क्या करता है। फार्मेकोकाइनेटिक्स, व्हाट द बॉडी डज टू द बॉडी, ड्रग, बॉडी ड्रग को किस तरह से ऑब्जर्व करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऑब्जर्व करता है। इसमें फार्मेकोकाइनेटिक्स डायनेमिक में है कि ड्रग बॉडी पे एक्शन कैसे करता है, और फार्मेकोकाइनेटिक में बॉडी ड्रग को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और मेटाबॉलिज्म और किस तरह से एक्सक्रीशन करता है। हिस्ट्री ऑफ फार्मेकोलॉजी, एंशिएंट प्रैक्टिस, प्राचीन काल में, यूज ऑफ नेचुरल सब्सटेंस फॉर हीलिंग, मतलब आज हम लोग मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल में एंशिएंट टाइम यूज ऑफ नेचुरल सब्सटेंस फॉर हीलिंग, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए नेचुरल सब्सटेंस को यूज किया जाता था। Modern pharmacology development of begin in the 19th century with the specific method and experimentation. Development in the begin in the 19th century, 19वीं सेंचुरी में आया है with the scientific method and experiment। इसमें कुछ scientific method and experimental method है। Branch of pharmacology, pharmacodynamics, pharmacodynamics a study of biochemical and physiological effect of drug and their mechanism of action। फार्मेकोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड दियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्मेकोकाइनेटिक्स, स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? ADME, इसका मतलब हुआ ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी, क्या है क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी? स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन, ह्यूमन के बाद जो ड्रग का स्टडी को हम लोग क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी बोलते हैं। क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो ड्रग का स्टडी किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो एडवर्स इफेक्ट दिखता है, किसी भी दवाई का जो एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे दिख रहा है उसी को स्टडी करना टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। फार्मेकोजिनोमिक्स, स्टडी ऑफ हाउ टू जेनेटिक वेरिएशन इफेक्ट द ड्रग रिस्पॉन्स। स्टडी ऑफ हाउ जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट द ड्रग रिस्पॉन्स, किस तरह से जेनेटिक वेरिएशन ड्रग को अफेक्ट करते हैं। ड्रग नोमेनक्लेचर, ड्रग नोमेनक्लेचर में पहला केमिकल नेम, दूसरा जेनेरिक नेम, तीसरा ब्रांड और ट्रेड नेम। केमिकल नेम, डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल नेम, डिस्क्राइब द केमिकल कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जेनेटिक नेम, ऑफिशियल एंड नॉन प्रोप्रिएटरी नेम, एक ऑफिशियल नेम होता है और नॉन प्रोप्रिएटरी नेम होता है। ब्रांड एंड ट्रेड नेम, कमर्शियल नेम गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। ब्रांड नेम क्या है? कमर्शियल नेम गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। जिस तरह से आप डोलो 650 और कालपोल कहीं कहीं नाम से जाना जाता है, तो डोलो पैरासीटामोल होता है, तो हो गया आपका पैरासीटामोल जेनेरिक नेम,
और केमिकल नेम हो गया पैरासीटामोल। और जो जेनेरिक है पैरासीटामोल, ब्रांड नेम इसमें डोलोकाल्पली, ब्रांड नेम जो कमर्शियल नेम गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। ड्रग क्लासिफिकेशन, वाई इफेक्ट, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक एंड एंटीपायरेटिक। ड्रग क्लासिफिकेशन, ड्रग को हम लोग क्लासीफाई किए हैं बाय द इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और केमिकल स्ट्रक्चर। बाय इफेक्ट, एनाल्जेसिक जो दर्द को कम करे, एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन को ठीक करे, एंटीपायरेटिक जो बुखार को कम करे। एनाल्जेसिक या इसको दर्द को कम करे, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को कम करे, एंटीपायरेटिक बुखार को कम करे, फीवर को रिड्यूस करे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बीटा ब्लॉकर, एसजी इनहिबिटर। बीटा ब्लॉकर एसिड अपने बीटा ब्लॉकर में बीपी का दवाई होता है और बीटा ब्लॉकर होता है। एटिनोलॉल बीटा ब्लॉकर का एग्जाम्पल आता है, लोग बीपी वाला दवाई में पढ़ेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर, बेंजोडाइजेपिन्स और पेनिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर पे बांटा गया बेंजोडाइजेपिन्स और पेनिसिलिन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, टॉपिकल, इनहेलेशनल। मोस्ट कॉमन रूट ओरल रूट, मोस्ट कॉमन रूट convenient but slow absorption. Oral route, most common route, convenient but slow absorption. Intravenous, directly into blood stream, rapid effect. हम लोग किसी भी मेडिसिन को डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम और इसका एक्शन क्या है, ऑब्जर्प्शन बहुत रैपिड इफेक्ट है। इंट्रामस्कुलर, इंजेक्शन इनटू मसल्स टिश्यू, इंटरमीडिएट ऑनसेट। हम लोग इंजेक्शन क्या इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन इनटू मसल्स टिश्यू, इंटरमीडिएट ऑनसेट, धीरे धीरे यहाँ पे ऑब्जर्प्शन, सबक्यूटेनियस। इसका शॉर्ट फॉर्म है इंजेक्शन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्लोअर ऑब्जर्प्शन, यहाँ पे स्लो ऑब्जर्प्शन। टॉपिकल, अप्लाइड टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो भी मलहम है और ऑइंटमेंट हम लोग स्किन के ऊपर लगाते हैं उसको बोलते हैं टॉपिकल यूज। इनहेलेशनल, इनहेलेशनल जो भी दवाई हम लोग नाक के द्वारा इनहेल करते हैं, जैसे अस्थमा का दवाई होता है एस्थलीन और थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, सारे दवाई को हम लोग इनहेलेशनल रूट से लेते हैं। जैसे रैपिड ऑब्जर्प्शन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो भी इनहेलेशनल में रैपिड ऑब्जर्प्शन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें अपना ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। और कोई भी दवाई आप खाते हैं पहले हो ए ड्रग इंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम, किस तरह से ऑब्जर्व हो ब्लड में जाता है। अब जब ब्लड में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ ए ड्रग स्प्रेड थ्रू द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूट छोटे छोटे जहाँ पे उसको जरूरत होगा और छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ते हुए पूरा शरीर में जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेटाबॉलिज्म, हाउ द बॉडी ब्रेक डाउन द ड्रग, अब जो भी ड्रग है लीवर के पास जाता है और मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रीशन, हाउ द ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी, कोई भी दवाई खाते हैं जो भी शरीर से ज़्यादा हो जाए तो यूरिन के द्वारा और एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीट हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसमें चार है, ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक्स में होते हैं ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, रिसेप्टर एंड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पोटेंशियल और पार्शियल एगोनिस्ट। रिसेप्टर, प्रोटीन दैट बाइंड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, रिसेप्टर प्रोटीन दैट बाइंड, प्रोटीन दैट ड्रग बाइंड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट, ड्रग जो भी हैं रिसेप्टर के साथ जुड़ते हैं और इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। एगोनिस्ट, ड्रग दैट एक्टिवेट रिसेप्टर, एगोनिस्ट ड्रग दैट एक्टिवेट रिसेप्टर, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे उसे बोलते हैं एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, ड्रग दैट ब्लॉक द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट।
Drug that block the receptor is called antagonist. Partial agonist. Drug that partial activate receptor called partial agonist. Drug that partially activate receptor is called partial agonist. Agonist मतलब drug that activate receptor is called agonist. Thank you.